हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो क्वेश्चन देखेंगे, वो है बाइनरी एरे में एक ट्रांजिशन पॉइंट को फाइंड आउट करना। ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है, बाइनरी एरे का क्या मतलब है और कैसे इस प्रॉब्लम को करना है, हम इस वीडियो में समझेंगे। दो अप्रोचेस देखेंगे, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच और एक बेस्ट अप्रोच, जो कि टाइम हमारा बहुत रिड्यूस करेगी। तो दोनों ही अप्रोचेस का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंपैरिजन हम लास्ट में दोनों अप्रोचेस समझने के बाद करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, अप्रोचेस के भी, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के भी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजिशन पॉइंट का क्या मतलब है। दो कॉन्सेप्ट्स या दो टर्म्स आपने टाइटल स्लाइड में देखे होंगे। एक हो गया बाइनरी एरे, बाइनरी बाय मतलब दो, ठीक है। तो बाइनरी एरे क्या होता है, या कहीं भी जब बाइनरी आता है मतलब दो ही तरीके की चीजें हैं। तो इस केस में बाइनरी एरे का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास दो ही तरीके के एलिमेंट है, 0 एंड 1, और ये बाइनरी एरे सॉर्टेड एरे है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे टाइटल में मैंने सिर्फ एक शॉर्ट में मेंशन किया है ट्रांजिशन पॉइंट इन अ बाइनरी एरे, लेकिन एक्चुअली जब आपको डिटेल में क्वेश्चन आता है किसी भी टेक्निकल या कोडिंग इंटरव्यू राउंड में, जब आप कंपनीज के लिए बैठते हैं, और खासकर ये क्वेश्चन अमेजॉन जैसी कंपनी में पूछा गया है अपने कोडिंग इंटरव्यू राउंड में, तो जब वो डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे मेंशन होता है कि ये पर्टिकुलर बाइनरी एरे सॉर्टेड है। अब 0 और 1 आ रहे हैं और सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहे हैं, मतलब कि अगर एरे में 0 आता है तो सारे 0 या एक और उसके रिमेनिंग सारे जीरोस पहले आएंगे, और उसके बाद 1 अगर एरे में है तो 0 के बाद आएगा। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, या तो एरे में जीरोस ही है सिर्फ, या फिर एरे में सिर्फ 1s हैं, या फिर एरे में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। कितने, कुछ नंबर ऑफ जीरोस हैं, एक या एक से ज्यादा, और कुछ नंबर ऑफ 1s हैं, एक या एक से ज्यादा। अब ट्रांजिशन पॉइंट समझते हैं। ट्रांजिशन पॉइंट वो इंडेक्स है इस पर्टिकुलर बाइनरी सॉर्टेड एरे में जहां पे हमें अपना पहला 1 दिखता है, यानी ऐसा इंडेक्स जहां पे जिससे जस्ट एक इंडेक्स पहले जीरोस खत्म हो जाते हैं और 1 शुरू होता है इस बाइनरी सॉर्टेड एरे में। अब पहले केस में यहाँ पे देखिए कि इस केस में कोई ट्रांजिशन इंडेक्स या कोई ट्रांजिशन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1s कहीं शुरू ही नहीं हो रहे। यही पूरा एरे है जिसमें 4 जीरोस हैं। सेकेंड वाले केस में जिसमें सारे 1s हैं, पहला ही इंडेक्स यानी इंडेक्स 0 ही ट्रांजिशन पॉइंट होगा। और जो थर्ड केस है, जो जेनरिक केस है, इसमें जहां भी हमें फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 मिलेगी, यानी पहली बार जहां जीरोस के बाद पहला 1 आ रहा है, वो हमारा ट्रांजिशन पॉइंट होगा। तो पहली अप्रोच जो आपको समझ आती है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से, नाइव या सबसे बेसिक अप्रोच से शुरू किया कीजिए, ताकि उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास नेक्स्ट एक तरीका हो जो आप अपने इंटरव्यूअर को बता के इम्प्रेस कर पाए। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स तरीके में क्या करना है, हमें बेसिकली पूरे एरे को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स मतलब एक एक करके एरे के एलिमेंट्स पे मूव करना है, एक एक करके उसके इंडेक्स वैल्यू को 0 से एंड तक लेके जाना है। और हर बार जब इंडेक्स वैल्यू चेंज हो रही है, हमें चेक करना है कि क्या उस इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 1 है। जैसे ही हमें पहला ऐसा इंडेक्स मिलेगा जहाँ पे 1 प्रेजेंट है, हम अपना पूरा फंक्शन, जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी लूप में है, हम उसे एंड करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच में आपके पास एक लूप लगेगा, जो कि अगर आई उसका लूप वेरिएबल है, कहाँ से जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ द एरे, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करेगा, यानी 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा चेक करना, और लेंथ ऑफ द एरे -1 तक जाएगा। लेंथ ऑफ द एरे -1, क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स को भी चेक करना है। हो सकता है हमारा 1 सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट हो और लास्ट वाली इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट हो। ठीक है, और हर बार इस लूप में हमें क्या करना है, जो भी करंट एरे का ith पोजीशन पे एलिमेंट है उसको चेक करो क्या वो 1 के बराबर है या नहीं। और फिर अगर पहला 1 जैसे ही मिलता है, आप इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे ये प्रिंट करके कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन पॉइंट है। तो ट्रांजिशन पॉइंट आउटपुट होगा जो इंडेक्स वैल्यू है, यानी जो आई है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइए इसका पाइथन कोड देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है डेफ कीवर्ड की मदद से। फंक्शन का नाम है ट्रांजिशन पॉइंट और उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ मैं एरे नाम से, ठीक है। एरे वो एरे है जिसमें हमें ट्रांजिशन पॉइंट ढूंढना है। ये एक बाइनरी सॉर्टेड एरे है, ठीक है। आप चाहे तो इस एरे पे सॉर्टिंग लगा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सॉर्टेड एरे है तो नीड नहीं है यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर लेंथ फाइंड आउट करी है कि क्या साइज है एरे का, ताकि हम लूप को उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू तक ही चला पाए जितना साइज है एरे का -1। फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है फाउंड नाम से, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इस वेरिएबल का काम ये है कि इनिशियली इसको 0 मैंने असाइन किया है, लेकिन जैसे ही मुझे अपना ट्रांजिशन पॉइंट मिलता है तो इसको वैल्यू मैं 0 से 1 चेंज कर दूंगी और लास्ट में मैं इस फाउंड वेरिएबल को चेक करूंगी। अगर वैल्यू अभी भी 0 ही है, मतलब पूरा काम करने के बाद भी हमें कोई भी ट्रांजिशन पॉइंट नहीं मिला है, दैट मीन्स कोई ट्रांजिशन पॉइंट है ही नहीं इस एरे में, ये वो केस होगा जहां पे सारे जीरोज ही हैं, राइट। अगर सारे वंस हैं तो ये केस नहीं होगा, या फिर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन है एरे तो भी ये केस नहीं होगा। तो फाउंड बेसिकली हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें ट्रांजिशन पॉइंट मिला है या नहीं। फिर यहाँ पे हम एक लूप लगा रहे हैं जिसका लूप वेरिएबल है i, जो कि चलेगा 0 से लेके n-1 तक, क्योंकि रेंज फंक्शन एक कम चलता है जो भी वैल्यू आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। अब आपने चेक किया कि क्या एरे ऑफ i, जो भी करंट एलिमेंट आप देख रहे हो इंडेक्स i पे, क्या वो 1 के बराबर है। अगर 1 मिल गया है आपको तो जैसे ही पहला 1 मिलेगा आप फाउंड को 0 से 1 चेंज कर देंगे, प्रिंट कराएंगे कि ट्रांजिशन पॉइंट ये पर्टिकुलर इंडेक्स है जहां पे i पॉइंट कर रहा है और ब्रेक कर जाएंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्रेक हम कहां से करते हैं, सबसे इनर मोस्ट लूप से हम ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जैसे ही आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट आता है कोड में, ये जिस भी लूप के अंदर है, इमीडिएट जिस लूप के अंदर है उस लूप के बाहर कंट्रोल ले आएगा, यानी इस लूप की फर्दर आइट्रेशन और नंबर ऑफ टाइम्स i की वैल्यू नहीं अब बढ़ेगी, चाहे रेंज में और वैल्यूज रिमेनिंग हो या नहीं। तो ये ब्रेक आते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब देखो, लूप से बाहर आने के 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हम इस ब्रेक की वजह से लूप से बाहर आए हैं और ये ब्रेक कब आएगा, जब हमें ट्रांजिशन पॉइंट मिला है। दूसरा सिनेरियो या दूसरा केस जहां पे हम लूप से बाहर आएंगे वो तब होगा जब i ने अपनी ये सारी वैल्यूज ले ली और उसे ट्रांजिशन पॉइंट मिला ही नहीं। उस केस में हमें फाउंड हमारा तब भी 0 ही होगा, हम 1 उसे नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई होगी, ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो जब हम लूप से बाहर आएंगे वो तब होगा जब हमें ट्रांजिशन पॉइंट नहीं मिला है, और उस केस में बाहर किस रीज़न से हम आए हैं लूप से, ये चेक करने के लिए हम वैल्यू फाउंड की चेक करेंगे। अगर वो 0 के बराबर है तो हम प्रिंट करा देंगे ट्रांजिशन पॉइंट। 1 के लिए हम यहाँ कुछ नहीं प्रिंट करा रहे, क्योंकि जब फाउंड 1 हुआ था हमने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया था। अब 3 डिफरेंट एरे मैंने लिए हैं, जो 3 डिफरेंट केसेस मैंने आपको बताए थे, जिस पे रन करके हम देखेंगे क्या आउटपुट आएगा। तो पहला एरे है एरे A, जिसमें 4 जीरोस हैं और 2 वंस हैं। पहला 1 इस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे आ रहा है, यानी इंडेक्स वैल्यू 4, और यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है कि ट्रांजिशन पॉइंट इज 4। दूसरे केस में पहला 1 आपका एरे में आ रहा है 0th इंडेक्स पे, यानी फर्स्ट पोजीशन पे ही, और यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है 0। और लास्ट केस में कोई 1 है ही नहीं, तो देयर इज नो ट्रांजिशन पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर अप्रोच के बाद हम जो दूसरी अप्रोच देखेंगे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करेगी हमारे इस पहले अप्रोच के कंपैरिजन में। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव कैसे हम कर सकते हैं, देखो, अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो तो आपको पता है कि ये एक सॉर्टेड एरे है, और जब भी हम सॉर्टेड एरे हमारे पास होता है तो कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं, एल्गोरिथम्स आते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, हमारे केस में बाइनरी सर्च एक ऐसा एल्गोरिथम है जो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको पढ़ाया है।
बाइनरी सर्च हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास एक सॉर्टेड एरे हो और हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर सॉर्टेड एरे में। तो बाइनरी सर्च का वीडियो लिंक मैं यहाँ पे टॉप पे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और आप जाके उस लिंक पे जाके उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर इस वीडियो को वापस से रिज्यूम कर सकते हैं ताकि आपको ये जो अप्रोच 2 है बाइनरी सर्च यूज़ करके टाइम को रिड्यूस करने वाली वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब बाइनरी सर्च करता क्या है, वो हर आइट्रेशन में जो भी एरे है आपका उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ, और ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अदरवाइज इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के केस में ऑड और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के केस में ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है या इक्वल हाफ्स में, जैसा भी सिनेरियो हो। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हम हर बार एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ। जो भी एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है उसे हम लो से डिनोट करेंगे, एक वेरिएबल लिया है मैंने, और एंडिंग इंडेक्स हाई से डिनोट करेंगे। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल्स का। सबसे पहले जब हम कोड में आएंगे, जो कि बाइनरी सर्च का बेसिक कोड भी है, हम मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिडिल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लो की जो वैल्यू है प्लस हाई की वैल्यू, दोनों को सम करने के बाद इंटीजर डिवीजन करो 2 से, यानी एक मिडिल आपको वैल्यू मिल जाएगी, इंडेक्स वैल्यू। इस केस में लो की क्या वैल्यू है 0, हाई की क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी सारे में 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हाई इंडेक्स क्या है या लास्ट इंडेक्स क्या है 3। तो मिड क्या आएगा फर्स्ट केस में 0 + 3 विच इज 3, इंटीजर डिवीजन 2, तो मिड की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे आपका मिड ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। अब 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो भी मिड वाला इंडेक्स हमने कैलकुलेट करा है उस इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी एरे ऑफ मिड क्या है। ठीक है, यहाँ पे एरे का नाम है। ठीक है, अब एरे ऑफ मिड में अगर 0 आता है इसका क्या मतलब है कि हमारा कुछ अगर इस तरीके का सिनेरियो है, ये देखो यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 ज़ीरोज़ हैं और 2 1s है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3 और 4। मिड क्या होगा, लो, यानी 0 + 4 इंटीजर डिवीजन 2, तो यहाँ पे मिड आ जाएगा 2, यानी ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपका मिड बन गया। और ये पहले सिनेरियो में फॉल करता है जहाँ पे मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो है 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि पहला इंडेक्स जहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन हमें एरे ऑफ मिड पे तो 1 अभी 1 मिला नहीं, 0 मिला है। तो हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट को तो डिस्कार्ड कर ही सकते हैं, क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है और बाइनरी एरे है। तो इस मिड पोजीशन जो हमें मिली है, ये अगर 0 है तो इसके लेफ्ट साइड में भी सारे जीरोज ही होंगे। अगर 1 आएगा इस एरे में तो वो राइट साइड में ही आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट साइड ऑफ द एरे डिस्कार्ड कर देंगे, यानी लो को चेंज कर देंगे मिड +1 पे। अब हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर एरे को, राइट साइड वाले एरे को चेक करना है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि एरे ऑफ मिड पे 1 लाई कर रहा है, जैसे ये वाला सिनेरियो है। ठीक है, इस वाले सिनेरियो को भी हम 2 अलग तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखो, अगर एरे ऑफ मिड पे 1 लाई कर रहा है तो उसमें या तो ये 1 पहला एलिमेंट है एरे का, पहला एलिमेंट एरे का ये कब होगा, जब हमारे पास कुछ ऐसा सा केस है कि सारे एरे में सिर्फ 1s ही हैं, 0 है ही नहीं। बाइनरी एरे का मतलब ये होता है कि या तो एलिमेंट 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि दोनों 0 और 1s आने ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मेरा मिड पे मुझे 1 मिलता है और इस 1 का जो इंडेक्स है, यानी मिड की जो वैल्यू है वो 0 है, ये वाला 1 इंडेक्स वैल्यू 0 पे आ रहा है या ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो उस केस में हमारा यही ट्रांजिशन पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि हमें 1 मिला है लेकिन ये फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं आ रहा, तो हमारा ये करंट सिनेरियो होगा जैसा हम एरे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये एरे मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, 0 1
1 और 1, यहाँ पे मेरा ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट मिड पे आया है। अब मुझे क्या चेक करना है, देखो अगर मुझे ये एलिमेंट 1 मिला है तो इसके राइट साइड में भी 1s होंगे, तो राइट साइड वाले एरे को तो देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हमें चेक करना है कि लेफ्ट साइड वाले एरे में क्या प्रेजेंट है। अब लेफ्ट साइड वाले एरे में ये हो सकता है कि इस एलिमेंट के, इस 1 के जस्ट लेफ्ट में एक 0 प्रेजेंट हो। अगर ऐसा सिनेरियो है तो ये पहला 1 है इस एरे का और ये ट्रांजिशन पॉइंट है। तो अगर इस पर्टिकुलर 1 के यानी मिड पे जो मुझे 1 मिला है, मिड -1 इंडेक्स पे एक 0 प्रेजेंट है, तो मतलब यही मिड वैल्यू जो है वो मेरा ट्रांजिशन पॉइंट है। और अगर ऐसा नहीं है यानी इमीडिएट लेफ्ट पे जो मुझे 1 मिला है उसके 0 प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में मुझे लेफ्ट वाले सब एरे पे ट्रेवर्स करना है और उस केस में मेरा लो तो 0 ही रहेगा या लो वही रहेगा जो मैंने इस पर्टिकुलर आइट्रेशन में रखा है, लेकिन हाई की वैल्यू हो जाएगी मिड -1, यानी अब मैं लेफ्ट साइड वाले एरे पे वर्क करूंगी। देखो मिड -1 हाई को चेंज करना, लो को चेंज करना, ये आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा जब आप बाइनरी सर्च को समझ के इस वीडियो को देखेंगे। तो या तो मेरे चैनल पे या किसी भी और सोर्स से आप बाइनरी सर्च को एक बार समझ के आइए और फिर इस अप्रोच को समझिए, तो आपको बेहतर और आसान तरीके से समझ आएगा। अब इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं, जैसे कि मैंने ड्राई रन करके या फिर आपको स्यूडो कोड समझाया। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन पॉइंट नाम का फंक्शन लिया है जिसमें एरे पास किया है। उस एरे की लेंथ मैंने फाइंड आउट करी है लेंथ फंक्शन से और n में स्टोर कराया है। लो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिनल एरे का वो है 0 और ओरिजिनल एरे का जो एंडिंग पॉइंट है हाई वो है n-1। अब जब तक लो और हाई आपस में सही रिलेशन होल्ड करते हैं, मतलब लो हाई से कम है या हाई के बराबर है, तब तक ये पर्टिकुलर लूप चलेगा। ये कंडीशन हम क्यों चेक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बाइनरी सर्च की वीडियो में भी बताया था, लो अगर हाई से ज्यादा हो जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट एरे का एंडिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया, उस केस का क्या मतलब है कि ये वैलिड एरे ही नहीं रहा। हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए है ना। लो जब हाई के बराबर है मतलब एक ही एलिमेंट है, स्टार्टिंग भी वही है, एंडिंग भी वही है, अभी जो सब एरे या करंट एरे हम देख रहे हैं। और लो अगर हाई से छोटा है तो मतलब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बीच में कुछ एलिमेंट्स है और फिर हाई यानी लास्ट इंडेक्स आ रहा है एरे का। अब हमें मिड कैलकुलेट करना है। मिड की वैल्यू हो जाएगी लो प्लस हाई इंटीजर डिवीजन 2। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट में आंसर नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमने इंटीजर डिवीजन लगाया है। और फ्लोट में आंसर क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये जो मिड की वैल्यू है एज एन इंडेक्स यूज कर रहे हैं और इंडेक्स हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यूज होते हैं। फ्लोट इंडेक्स आपको एरर देगा। ठीक है, तो अब जब आपने मिड कैलकुलेट कर लिया, आपने चेक करा अलग अलग केसेस जो हमने पढ़े थे। अगर मिड पे जो इंडेक्स जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 0 है, तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट वाले सब एरे पे वर्क करना है ना। सॉरी, अगर वो 0 है तो मुझे राइट वाले सब एरे पे वर्क करना है, तो मैं लो की वैल्यू को चेंज कर दूंगी, हाई को एज इट इज रहने दूंगी। अगर मुझे जो एलिमेंट मिड पे मिला है वो 0 नहीं है, वो 1 है, तो उस केस में क्या मैं चेक करूंगी, ये 1 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। अगर ये 1 0th पोजीशन पे आ रहा है तो डायरेक्टली 1 को रिटर्न कर दो, मतलब सॉरी मिड को रिटर्न कर दो, जो इंडेक्स है जिसपे 1 प्रेजेंट है उसको रिटर्न कर दो। अदरवाइज अगर ये 1 0th पोजीशन या 0th इंडेक्स पे नहीं आ रहा और इसके जस्ट लेफ्ट में, और मतलब ये कंडीशन ट्रू है एंड इसके साथ साथ ये कंडीशन भी ट्रू है, ये वाले और का मतलब है कि या तो एलिमेंट 0 जो हमें 1 मिला है वो 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है या फिर 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में साथ में एक और कंडीशन होल्ड अगर करती है कि उसके जस्ट लेफ्ट में मिड -1 इंडेक्स पे 0 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यही एलिमेंट
हमारा ट्रांजिशन पॉइंट वाला एलिमेंट है और यही मिड की वैल्यू हमारी ट्रांजिशन पॉइंट है। तो या तो सिर्फ ये सिंगल कंडीशन ट्रू हो या फिर ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो, तब हमें यहाँ पे मिड वैल्यू को रिटर्न करना है एज ट्रांजिशन पॉइंट। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाती है तो एंड की वैल्यू आएगी फॉल्स, तो आपका ये इफ वर्क नहीं करेगा, इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, उस केस में हम एल्स में आएंगे। तो हम एल्स में कब आएंगे? जब एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे जो 1 हमें मिला है वो फर्स्ट इंडेक्स पे यानी 0th इंडेक्स पे नहीं लाई करता और वो लाई करता है किसी नॉन जीरो इंडेक्स पे, पर उसके जस्ट लेफ्ट में 0 नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम हाई की वैल्यू को चेंज करेंगे, क्योंकि अब हमें लेफ्ट साइड ऑफ द एरे, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को ही कंसिडर करना है, राइट साइड को हमें डिस्कार्ड कर देना है या कंसिडर नहीं करना। यही अप्रोच है जो बाइनरी सर्च हमेशा लेता भी है। बाइनरी सर्च डिवाइड करता रहेगा प्रॉब्लम को हाफ पार्ट्स में और हर बार हाफ में डिवाइड करते करते आपको लास्ट में सॉल्यूशन दे देगा। तो यही अप्रोच इन तीनों एरे पे भी वर्क कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करा रही, रिटर्न करा रही हूँ वैल्यू, तो ये वैल्यू इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जब ये फंक्शन अपना आउटपुट रिटर्न करेगा। और फिर मैं चेक कर रही हूँ, अगर यहाँ पे भी देखो मैंने फाउंड वेरिएबल नहीं लिखा है, ठीक है, तो एक तरीका था कि फाउंड वेरिएबल के थ्रू चेक करने का, या फिर एक तरीका है वैल्यू को रिटर्न करा लो फंक्शन से और फिर लास्ट में चेक करो। अगर इंडेक्स वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, इसका मतलब हमें ट्रांजिशन पॉइंट मिल गया है, तो उस इंडेक्स को प्रिंट करा दो जो आपने रिटर्न करा होगा, या तो इस रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। अदरवाइज जब अगर ये लूप खत्म हो गया और हमें ट्रांजिशन पॉइंट नहीं मिला तो हमारी इंडेक्स वैल्यू आएगी -1। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांजिशन पॉइंट हमें मिला होता तो हम लूप से ब्रेक कर गए होते। ब्रेक मतलब ब्रेक स्टेटमेंट वाला ब्रेक नहीं, हम लूप से बाहर आ चुके होते। और बाहर कौन से स्टेटमेंट की मदद से आ चुके होते? रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, तो वाइल लूप दो तरीके से एंड हो सकता है, या तो नॉर्मली वाइल की कंडीशन जो है यहाँ पे लो और हाई के बीच वाली कंडीशन ये फॉल्स हो जाए, ठीक है, या फिर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन से ही रिटर्न कर जाए तो वाइल लूप हमारा एंड होगा। अगर हम फंक्शन से ही रिटर्न कर गए हैं तो ये वाला स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हम फंक्शन से रिटर्न नहीं करे हैं लेकिन वाइल खत्म हो गया है और हम इस स्टेटमेंट पे आए हैं, इसका मतलब कि हमें ट्रांजिशन पॉइंट नहीं मिला है जो कि हमने इस केस में प्रिंट कराया है। तो अगर इंडेक्स वैल्यू -1 आती है जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो हमें प्रिंट करा दिया कि कोई ट्रांजिशन पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी इस दोनों ही अप्रोचेस के लिए। पहली अप्रोच में हम कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं? हम पूरे एरे के एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं और फिर हर एलिमेंट के लिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो पहला 1 है या नहीं। तो हम n नंबर ऑफ टाइम्स एक कांस्टेंट काम कर रहे हैं चेकिंग का कि वो एलिमेंट 1 है या नहीं। n कितना है? n वो है कि जितना साइज, कितना एरे का साइज है, कितने एलिमेंट्स आपके एरे में प्रेजेंट है। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n, यानी जितने एलिमेंट्स उतनी ही बार हम उस लूप को चलाएंगे और एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, एक कांस्टेंट अमाउंट में के टाइम में कुछ काम करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट अप्रोच की कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट ही हैं, वो फिक्स ही हैं, वो n के टर्म्स में वेरी नहीं करते, है ना। अगर मैं एरे का साइज चेंज भी कर दूं तो भी मुझे एक ही लूप वेरिएबल चाहिए और कोई तो मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए ही नहीं। तो एरे के साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे मेरा स्पेस नहीं डिपेंड कर रहा, इसलिए वो कांस्टेंट है। अब आते हैं दूसरी अप्रोच पे, अप्रोच 2 पे। अप्रोच 2 में हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं जो कि हर बार प्रॉब्लम को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है और सिर्फ एक ही हाफ पे वर्क करता है। इसीलिए बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है log ऑफ n, क्योंकि आपको पता है कि अगर n साइज की प्रॉब्लम है, मैं उसे हर बार 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, तो ऐसी 2 की क्या पावर होगी जब 2 रेज़ टू पावर x 1 हो जाएगा। इसका क्या मतलब? 2 रेज़ टू पावर x n के बराबर हो जाएगा। देखो, पहले मैंने प्रॉब्लम को
दो पार्ट में डिवाइड करा तो n नंबर ऑफ एलिमेंट से मैं n/2 एलिमेंट पे आई, है ना, n से n/2 साइज पे आई। फिर मैंने n/2 साइज को भी हाफ में डिवाइड करा तो मैं n/4 पे आई, और 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2⁻²। अब n/4 जो है उसको मैं फर्दर जब डिवाइड करूंगी मैं n/8 साइज की प्रॉब्लम पे आऊंगी जो कि है 2⁻3, है ना। तो यहाँ पे 2⁻x जब तक ये वैल्यू n के बराबर नहीं होती तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में एरे को, और ये कब होगी n के बराबर, n इज इक्वल टू 2⁻x। ये मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर से ऑपोजिट साइड ले गई इस इक्वेशन में, और अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैं दोनों साइड log लूंगी। log ऑफ n इज इक्वल टू log 2⁻x, और इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2। ये एक रूल होता है लॉगैरिथमिक का। तो log ऑफ n इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, log ऑफ n डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, और अगेन दूसरा लॉगैरिथम, सॉरी 2 आएगा, log ऑफ 2। log का दूसरा रूल कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में log है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log n बेस 2 इक्वल टू x। तो x की आपकी ये वैल्यू आ गई, यानी कितनी बार हम डिवाइड करेंगे एरे को, log n टाइम्स। तो कितनी बार लूप चलेगा, कितनी बार बाइनरी सर्च कॉल होगा, जब तक एरे एक साइज सिंगल एलिमेंट पे रिड्यूस नहीं हो जाता, और सिंगल एलिमेंट पे एरे कब रिड्यूस होगा, log n के बाद, ठीक है। तो इस केस में, सेकेंड अप्रोच के केस में हम स्पेस क्या कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, नहीं, हम कांस्टेंट ही फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लो हाई मिड, तीन ही ऐसे वेरिएबल्स हैं जिन्हें ले रहे हैं, और इररिस्पेक्टिव आप n की वैल्यू कुछ भी कर दो ये स्पेस कांस्टेंट ही रहेगा, n पे डिपेंडेंट नहीं है। तो दोनों ही केसेस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, पर सेकेंड अप्रोच वे बेटर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत कम है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन पॉइंट का समझ आया हो। जनरली क्वेश्चंस में आपको बता दिया जाता है कि कोडिंग में आपको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो अगर log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप सेकंड अप्रोच बता सकते हैं। प्लीज़ अगर आपकी इस वीडियो ने ज़रा भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस वीडियो ने आपको क्या नई चीज़ सिखाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे इम्प्रूव हुई। अगली वीडियो में जब तक मिलते हैं तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम।